इस खौफनाक लोक कथा के विश्लेषण में चलिए एक शापित ईंट भट्टे के उस भयानक रहस्य को डीकोड करते हैं। रात का सन्नाटा, एक भयानक एक्सीडेंट, और फिर भी टकराने की कोई आवाज नहीं। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। कहानी शंकरगढ़ के एक वीरान ईंट भट्टे से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जिसे सब भूतिया मानते थे। नए मालिक श्यामलाल ने जैसे ही उद्घाटन किया, नारियल का टुकड़ा सीधा हथेली में जा धंसा। एक भयानक अपशकुन। चेतावनियों को अनसुना करके अहंकार में चूर श्यामलाल ने कुलधारा देवी का रक्षक मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। और बस इसी भारी गलती ने जिंदों और मुर्दों के बीच की वो नाजुक दीवार हमेशा के लिए गिरा दी। मुनाफे के अंधे लालच में प्राचीन सुरक्षा कवच टूट गया और बदले में आजाद हुई एक बेहद क्रोधित काली शक्ति। इसके तुरंत बाद शुरू हुआ अलौकिक शक्तियों का खौफनाक बदला, ऐसा बदला जो किसी की भी रूह कंपा दे। दहशत का ये खौफनाक खेल सड़क से शुरू हुआ और सीधा श्यामलाल के बंद बेडरूम तक पहुंच गया। भट्ठे की आग में जले हुए चेहरों वाले साए दिखने लगे। दहशत में मजदूर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। यहीं से शुरू हुआ मनोवैज्ञानिक पतन। उस भयानक खौफ और सन्नाटे में श्यामलाल पूरी तरह से टूटकर अकेला पड़ गया। घमंड टूट चुका था। अब वो सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था जो खौफ में मोमबत्ती की लौ घूरता रहता। हद तो तब हो गई जब सिर्फ चरना मामा नाम सुनकर ही वफादार मुंशी की सदमे से जान निकल गई। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस भूतिया बच्चे का उस शापित भट्ठे से असली कनेक्शन क्या था? फिर एक बुजुर्ग कारीगर ने सालों से जमीन में दबे उस काले और बेहद खौफनाक सच से पर्दा उठाया। सालों पहले हुई एक तांत्रिक बलि ने जमीन को शाप दिया था, जिसे मंदिर ने अब तक रोक रखा था। असली कातिल का अंत भी एक बंद कमरे में हुआ था। उसके चेहरे पर जमा वो खौफ अकल्पनीय था। और मुंशी वो सब जानता था, लेकिन पैसों के लालच और डर के कारण उसने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। उन भड़कती आत्माओं को शांत करने के लिए हार मानकर श्यामलाल को वो देवी मंदिर दोबारा बनवाना ही पड़ा। क्योंकि जमीन में दबे राज सिर्फ इंसाफ नहीं मांगते, वो पलटकर हमें हमारे सबसे काले कर्मों का आईना दिखाते हैं। इस खौफनाक कहानी से एक ही सवाल उठता है, क्या इंसान कभी अपने कर्मों के आईने से बच सकता है?